हम एक सवाल है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो संख्या कौन सी है। आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। हमने पहले ही मान लिया है कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स प्लस 1। लेकिन हमें सवाल में क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। योग मतलब तो आपको पता ही है जो। आइए इनको हल करते हैं। पहली संख्या यक्स है तो यक्स का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा का यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, तो 365। अब इसके बाद से क्या करेंगे बाबू, हाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बराबर 365। अब देखो बाबू क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। आई 365 को पक्षांतर करके इधर ला लेते हैं तो प्लस 1 था, इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर 0। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से एक घटा देंगे तो 364 हो जाएगा। जिसका ज़्यादा मान बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। 365 बड़ा है एक के अपेक्षा, तो माइनस 364 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए सवाल को हम और छोटा करने के लिए दो सम में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए सम संख्या है, ठीक है। तो दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक कने 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। हमें कितना मिल गया 182। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण यहाँ भी बना है लेकिन यहाँ छोटा करने के लिए किया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको दो विधि सॉल्व करते हैं, एक सीधे चार विधि से, एक सिंपल तरीके से। तो हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे। क्या करेंगे हम 182 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 9 18 और 2 एक कने 2। अब 7 से काटिए, 7 एक कने 7, 2 बचा 7 तरीके 21, 7 दूना यानी 14 गुणे 13 हम इसको तोड़ सकते हैं। 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या हो जाएगा हमको, तो यक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 14। अब माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस कितना बच जाएगा 14, ठीक है। यक्स प्लस कितना बच जाएगा 14। अब देखिए दोनों में से, अब दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है तो यक्स प्लस 14 में दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है तो दोनों में से एक लिख लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 14 और यक्स माइनस 13 बराबर 0। अभी नहीं हुआ, हमें तो संख्या ज्ञात करना है ना। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है। अब देखिए यक्स प्लस 14 बराबर लिखेंगे 0, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा यक्स बराबर माइनस 14। अब देखिए माइनस में आ रहा है, यह संख्या नहीं होगी, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा लेंगे यक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यक्स माइनस 13 इसको पक्षांतर करेंगे कितना होगा 13। क्या मिल गया हमको 13, यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा बाबू 13। और दूसरी संख्या की बात करते हैं तो यक्स प्लस 1 है तो इसी में क्या कर लिख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर यक्स के जगह पर रखेंगे 13, 13 एक 14 तो डायरेक्ट लिख लेते हैं वहाँ पर 13 प्लस 1 बराबर कितना 14। यानी पहली संख्या कितनी होगी 13 और दूसरी संख्या कितनी होगी 14। यह यूपी बोर्ड 2024 में 6 नंबर में पूछा हुआ सवाल है। बहुत आसान सवाल है, एक बार अभी कापी पर लगाएंगे तो आप लगा लेंगे। बोर्ड से पहले पे कापी में आप जरूर अपने मन से लगाने का प्रयास करिएगा, तभी आप बोर्ड में लगा पाएंगे। इसको एक बार ध्यान से देखकर उतारने की कृपया कष्ट करें।